वो मंचों से खड़े होकर ये कह सकता है कि ये हिंदुओं की जाति पूछते हैं, मुसलमान की जाति नहीं पूछते हैं। वो हिंदू मुसलमान कर सकते हैं, योगी जी कर सकते हैं, गिरिराज सिंह भाई कर किसी की सकते हैं। मौत पर मैं कह रहा हूं, किसी की मौत पर आप करिए ना भाई, चुनाव में जाकर जातीय पीडीए ऐसा और है, दलित ऐसा है। मुस्लिम करिए। किसी की तो मौत मौत हुई है पे भी उसमें तो भी आपको हिंदू मुसलमान खोजना है। मैं कह रहा हूं, पवन गौतम वाले केस में मुख्यमंत्री ने बुलाकर क्यों नहीं मिले मुख्यमंत्री? हाँ आप ठीक है, जवाब दीजिए इसका। ये पूछिए, लेकिन अब वो क्यों नहीं मिले? मुसलमान था इसलिए मैं जवाब दे दूं? अश्वनी शाही नहीं, जवाब देंगे कि क्यों अगर नहीं मिले। नहीं नहीं, सुन तो लीजिए, पूरा सवाल सवाल पूछने का ये सुनिए। तरीका हो सकता है कि भाई आप उनसे नहीं और मिले, क्यों क्यों नहीं मिले। प्रधानमंत्री नहीं मिले और अश्वनी मिस शाही जी। अंडरस्टैंड किया गया। एक जी जी सवाल जी, और है भाई, मैं एक सवाल बताना और है। चाहता हूं। अरे भाई, एक सवाल और है अश्वनी भाई, साथ में जी ले लीजिए। जी एक मिस जी जी जी। अंडरस्टैंडिंग आपको हुई। मैंने बहराइच की जो कस्टोडियल डेथ है वो दूसरी कस्टोडियल डेथ है, वहां की घटना से अलग है। वो लड़का पुलिस कस्टडी में, जिस तरीके से पवन गौतम को गिरफ्तार किया गया था ठीक है, वैसे ही उसको भी गिरफ्तार किया गया था, उसकी भी मौत हो गई, उसमें शून्य कार्रवाई है। मैं ठीक है, दूसरा प्रकरण बता रहा चलिए हूं। ठीक है, अश्वनी जी हाँ, जवाब अब दीजिए। बता। अब हाँ, मैं जवाब देता हूं। इसमें ये नहीं देखिए, कि वो एएसपी। मुसलमान था, हिंदू था, इस नहीं, हाँ उससे हाँ, क्यों नहीं नहीं नहीं, मिले, ये ये सवाल है। ठीक है। पहली चीज, हाँ माननीय उप मुख्यमंत्री जी उस परिवार से मिले। इन लोगों ने उसको गलत नैरेटिव में फैलाया हुआ है। अब हमारे यहाँ माननीय मंत्री मिले, माननीय उप मुख्यमंत्री मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी मिले। अब इनको चाहिए कि कोई हर बात में प्रधानमंत्री जी बोले और मुख्यमंत्री जी बोले, तो ये लोगों को जवाब भाई इनके हिसाब से नहीं। हम उत्तर प्रदेश में सरकार को, हमको किस तरीके से रखना है, हमारे लोगों की सुरक्षा कैसे हो, हमको वो तय करना है। उस पीड़ित परिवार के साथ कैसी संवेदना रखनी है, ये हम तय करेंगे। इन लोगों को तय करने का कोई वो नहीं। हाँ, ये विरोध में है, जरूर इनको हल्ला मचाना चाहिए, वो करते रहते हैं ये। दूसरी बात, एएसपी पूरे जिले का होता है, सीओ पूरे सर्किल का होता है। ऐसा नहीं है कि एक आदमी को जो है एक थाने को, वो बहराइच के जो कांड हुआ था बहराइच में, उस कांड के अलावा भी वहां पर दंड हुआ है कस्टोडियल डेथ में। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई जो है किनारे कोई जीरो कार्यवाही होगी, और वो भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है। इसमें आप लोगों ने सोच कैसे रखा है? ये आप लोगों की तरह सरकार हम लोग नहीं चलाते हैं कि वो जो है पुलिस वाले जूते का फीता बांधा करते थे आपका, वो नहीं चलता है। यहां पर अपराधियों के साथ अपराधियों वाला बर्ताव, चाहे वो पुलिस वाले ने अपराधी का काम किया हो। गोरखपुर में एक घटना हुई थी जी, मैं बताना चाहूंगा। 1 महीने के अंदर उसने लखनऊ में मकान बनाया था अवैध कब्जा करके, मकान गिराया गया, उसकी गिरफ्तारी हुई। गलत हुआ था। ये घटनाएं जो होती हैं, ये घटनाएं किसी के लिए नहीं रुकती हैं कि वो पुलिस वाला है हम रुक जाएं, वो जो है आईएएस अफसर है हम रुक जाएं। नहीं, जांच सबकी होती है। जांच में जो दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ तारिक खान, न्यायसंगत जल्दी से कार्रवाई रिएक्शन, उसके बाद कुछ आंकड़ों को लेकर भी सवाल होगा जी। अब उन्होंने जवाब दे दिया, आपने जो पूछा कि उनसे क्यों, उनसे डिप्टी सीएम मिले। हाँ हाँ, सीएम क्यों नहीं मिले, मेरा तो ये सीएम क्यों सवाल नहीं है। मिले? हाँ, सीएम क्यों नहीं मिले? इनसे तो सीएम मिले हैं, मामला सेम है। कस्टडी नहीं, में दोनों लोगों आप की किधर डेथ ले हुई। जा रहे हैं, मुझे अच्छा, समझ नहीं आ रहा है तारिक खान। आप मुझे किधर लग रहा ले है जाना आप इस चाहते हैं? मौत पर ना सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना चाह रहे हैं। राजनीति कर रहे हैं। नहीं, देखिए, आप मेरा सवाल कहने का सरकार मतलब पर है, उठाइए, सिस्टम पर उठाइए, यूपी पुलिस को लताड़िए। मैं आपके साथ हूं। यूपी पुलिस को, सिस्टम को, सरकार को आप घेरिए, आप विपक्ष में होने के नाते। अब वो मुस्लिम है, दलित है, ये आपकी सोच बता रही है। आप मेरे ऊपर चिल्ला लेंगे, मेरी सोच बता लेंगे, मेरी सोच का आप ठेका मत लीजिए। मैं अपनी सोच रखने के लिए हूँ, बात सुनने के लिए बिल्कुल, लेकिन नहीं, इस तरह की सोच को बढ़ावा देने के लिए मंच नहीं है। मेरा सोच का ठेका मत कि लीजिए। मोहित पांडे की मौत हुई है तो आप उसमें दलित और मुस्लिम घुसे। मेरी सोच का आप ठेका मत लीजिए, मुझे हाँ, आप बोलिए, अगर मौका दे लेकिन रहे तो सवाल ठीक है, पूछिए। वरना मुंह पे उंगली रख लेता हूँ। सवाल मैं पूछूंगा या नहीं पूछूंगा मेरा अधिकार है, मुझे आप मत बताइए। जैसे मैं आपको नहीं बता दे सकता कि आपका क्या धर्म है पत्रकारिता का, मुझे आप मत बताइए। मुझे जो कहना होगा मैं अपना पक्ष रखूंगा। नहीं, कुछ भी यहाँ कहने नहीं दूंगा मैं। आप मुझे गाइड मत करिए, तो मैं चला जाता हूँ आपके शो से। खुदा हाफिज, थैंक यू वेरी मच। आप मुस्लिम दलित और हिंदू मुस्लिम मत कीजिए ना, हर चीज हिंदू मेरे मुस्लिम। जो समझ में आएगा आपने जो सवाल पूछा, क्या उससे संतुष्ट हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ। अश्वनी शाही ने जो सवाल का जवाब दिया, क्या संतुष्ट हैं? एकदम। आपने इनसे पूछा, गिरिराज सिंह कह रहा है लोगों को मार डालो, मुसलमानों को पूछा आपने? नितेश राणे के बारे में पूछा, जो हिंदू मुसलमान कर रहा है, कह रहा है मुसलमानों को मार डालो, मस्जिदों में घुस को उसको तोड़ डालो। पूछिए इससे। अरे भाई, मोहित पांडे की मौत पर आज डिबेट है सर। टॉपिक में बता दूं, आप हिंदू मुसलमान, चलिए अश्वनी शाही, इनको हिंदू मुसलमान टॉपिक ज्यादा पसंद है।
चलिए मैं जवाब दे दूं, तारिक भाई जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। जवाब आप क्या देंगे? मैं कस्टोडियल डेथ को लेकर आपसे पूछ रहा हूं, बल्कि आपका सवाल होना चाहिए विपक्ष होने के नाते। आपको हिंदू मुसलमान टॉपिक है तो उस टॉपिक पर भी मैं आपको बुला लूंगा कभी। आज जो टॉपिक है उस पर पूछिए ना सर। आप मुझे मत बुलाइए, मैं आपकी मोहताजी पे नहीं हूं कि आप मुझे बुलाएंगे, ठीक है? मैं अपनी पार्टी का पक्ष रखने, आपने मुझसे कहा मैं हिंदू मुसलमान कर रहा हूं, ये 24 घंटा बैठ के हिंदू मुसलमान करते हैं, आपने पूछा? मोहित पांडे की मौत में हिंदू मुसलमान क्यों देख रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। पूरे देश में जब ये हिंदू मुसलमान निकालते हैं, आप भाई आपसे मैं पूछ रहा हूं, मोहित पांडे की मौत पर क्यों हिंदू मुसलमान देख रहे हैं आप? मैंने कोई हिंदू मुसलमान नहीं निकाला, मैंने कहा कि अगर लखनऊ में 2 कस्टोडियल डेथ हुई है, बोथ शुड बी ट्रीटेड सेम, और 15 दिन के अंदर हुई है। 50 कस्टोडियल डेथ हुई है, उसका जवाब कौन है? 2018 से पहले। हाँ ठीक है, ये सवाल हुआ, ये सवाल हुआ, अश्विनी शाही जवाब देंगे। ये सवाल हुआ, एक सेकंड रुकिए ना, अभी और सवाल है। हाँ। सवाल लीजिए ना आप। बिल्कुल। इनके हमारे राज्य में कितनी हुई थी निकाल के बताएं। ये 50 जो हुई हैं कस्टोडियल डेथ, क्या 50 लोगों को 10-10 लाख रुपए मुख्यमंत्री जी ने दिए? मेरे पास सबकी डिटेल है, 0 पैसा दिया। आज ये लखनऊ में हो गई, हाईलाइट हो गई, उनको बुला के मिल लिए, पैसा दे दिए। और ये जो बाकी 48 लोग मरे, 48 लोग मरे, चलिए मोहित पांडे से और पवन से सीएम और डिप्टी सीएम मिल लिए, और बाकी लोग क्या नेपाल के नागरिक थे? ठीक है, अश्विनी शाही जवाब 50 लोगों में से। ठीक है, देखिए इन लोगों की याददाश्त बड़ी कमजोर है, और थोड़ा सा तीखा सवाल कर दिया तो ठीक है, हमारे राजनीतिक दल है, हमसे तो भाई हो हल्ला ये मचा सकते हैं। इन्होंने तो जो सवाल किया वो वाजिब है, वो वाजिब है। मैंने झाजी देखिए, मैंने हर इनके सवाल का पॉइंटेड जवाब दिया है, मैं किसी सवाल से भाग नहीं रहा हूं। अगर कहीं पर कोई कस्टडी में मौत हुई है तो पुलिस वाले गुनहगार हैं, उसकी जांच होगी और उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई होगी। पहली कार्रवाई सस्पेंशन की होती है। मुआवजे के ऐलान को लेकर सवाल है, क्या सभी को मुआवजा मिला? देखिए अब ये लोग जो है एक नेगेटिव नैरेटिव फैलाते हैं। सबसे पहली बात कि किसी की मौत का दुख जो है सबको होता, मैंने पहले भी कहा, परिवार के, चाहे मेरे घर के किसी की मौत हो या किसी और के घर की मौत। मुआवजा देने की जहां तक बात है, ये लोग कहां से ये आंकड़े लाएंगे? अभी मैं बता दूंगा कहां कहां मुआवजा दिया गया, तो ये कहेंगे नहीं गलत है। तारिक मुआवजा, मौत का दुख तो मुआवजे से नहीं पूरा होता है, उस परिवार को संबल देना पड़ता है। मुआवजा देना उस पर अभी हमारे माननीय विधायक जी है कि भाई आप एक मामले में मुआवजा देते हैं, बाकी मामलों में फिर क्यों नहीं देते हैं, या क्यों नहीं सांत्वना देते हैं? मैं बता रहा हूं ना, देखिए झा जी बस सुन लीजिए, थोड़ा सा हमको भी सुन लीजिए। तारिक भाई बहुत देर तक मुआवजा, देखिए वहां पर जो है मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे, और इन्होंने अभी हिंदू मुसलमान किया है ना, वहां पर भी इन्होंने किया था, मुसलमान की जाति पूछ कर मुआवजा दिया था। वहां हिंदू मरे थे, कितने को मुआवजा दिया इन्होंने, ये बताए तारिक अहमद। यहां पर अभी लारी साहब ये बताए तुरंत, लेकिन ये नहीं कर सकते हैं तारिक जी। क्यों? इन लोगों को हिंदू और मुसलमान करना है। मुजफ्फरनगर में मुसलमान पूछ के दिया था इन लोगों ने। अरे क्या तारिक साहब, आपको शर्म नहीं आ रही है? आप ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, चुप कराइए इनको, चुप कराइए। आपने कहा है हिंदू मुसलमान, आपने कहा, आपका जवाब दिया, मैंने जवाब भी नहीं दे सकता हूं। तारिक खान एक सेकंड अश्विनी शाही जी एक सेकंड रुकिए। अश्विनी शाही जी, तारिक खान, लहजे में बात करने की आपको सीख मुझे नहीं देनी पड़ेगी, लहजे में बात कीजिए। आप यहां पर सम्मानित तौर पर बुलाए गए हैं, और बात करने का तरीका नहीं आता है तो आप जा सकते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल चला जाऊंगा, आपका नौकर नहीं हूं यहां। आपकी जाइए, जाओ यहां से। तारिक खान जैसे प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की बदनामी करते हैं। अखिलेश यादव जी को ऐसे प्रवक्ता रखने चाहिए क्या? बात करने का ढंग नहीं, और यह बात करने का तरीका जानते नहीं है, और यकीनन समाजवादी पार्टी की बदनामी होती है तो तारिक खान जैसे प्रवक्ता की वजह से। अश्विनी शाही, मैं ये समझ रहा था कि आज मंच तारिक खान को मिलेगा, समाजवादी की पार्टी के प्रवक्ता आपको घेरेंगे तमाम आंकड़ों को लेकर, और जो आंकड़े मेरे पास हैं, और उन आंकड़ों को लेकर सवाल उठने चाहिए यूपी पुलिस पर, यूपी सरकार पर, सिस्टम पर, और वो आंकड़े मैं गिना देता हूं। अगर किसी को हिंदू मुसलमान करना है तो उसके लिए हम मंच प्रदान करने वाले नहीं हैं। इंडिया न्यूज मंच नहीं बनेगा, किसी की अपनी राजनीति चमकाने के लिए हम यहां मंच नहीं देने वाले हैं, और इसीलिए हमने तारिक खान को कहा कि जाइए। लेकिन आपसे सवाल जरूर है, साल 2018 से 19 के बीच 12 लोगों की मौत पुलिस हिरासत में हुई है। 2019 से 2020 के बीच 3 लोगों की जान पुलिस हिरासत में गई है। 2020 से 2021 के बीच 8 लोगों ने पुलिस कस्टडी में दम तोड़ा। यह ऑफिशियल डेटा है सर।
2021 से 22 के बीच भी पुलिस कस्टडी में 8 लोगों की जान गई। 2022 से 23 के बीच 10 लोगों की जान पुलिस कस्टडी में गई और इसी साल 2024 में 4 से ज्यादा लोगों की जान पुलिस हिरासत में जा चुकी है। सवाल यह है कि आप सियासत करने वाले तो आप कर रहे हैं, चलिए ठीक है, आप उनको जो कुछ कहिए, लेकिन ये आंकड़े तो हैं। यूपी पुलिस का स्लोगन क्या है? सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। भाई ये कैसी सुरक्षा है, कैसा संकल्प है? हर साल पुलिस कस्टडी में डेथ हो जाते हैं। देखिए झा जी, अगर पुलिस की अभिरक्षा में मौत हुई है, उसकी जांच होती है, उसका एक एसओपी है पूरा। अगर हुआ है तो सरकारों ने उस पर कड़ी कार्रवाई की है, उसमें दोषी, जांच में दोषी पाए गए सबके खिलाफ हत्या का मुकदमा भी चला है काफी लोगों के, और उनको सजा भी हुई है। ये कहीं भी, मैं कह रहा हूं कि एक भी घटना होती है तो वो निंदनीय है। आपने जो आंकड़े दिए, ये आंकड़े आपने अगर हैं तो आपने उठाए हैं। बिल्कुल ये तो माननीय आप वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन ये आंकड़े बता रहे हैं कि यूपी झा जी मेरी बात को समझिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने कहा आंकड़े आपने कहीं से उठाए हैं तो आंकड़े सही होंगे। माननीय नित्यानंद राय जी ने इस पर जो है पूरे देश का एक आंकड़ा जो है सदन में पिछली सरकार में पेश किया था, और वो सदन को बताया था, दिल्ली की संसद को बताया गया था कि पूरे देश में कितनी मौतें जो है कस्टडी में हुई हैं और उसके किस साल में कितनी हुई और किसका क्या क्या, कहां क्या जांच हुई और किसको कितनी सजा दी गई। सवाल तो जांच का नहीं है सर, मैं ये कह रहा हूं कि ये निंदनीय है। रुक क्यों नहीं रहे हैं? कहीं ना कहीं बेसिक ट्रेनिंग की जरूरत है। यूपी पुलिस को अपनी कार्यशैली सुधारने की जरूरत है कि भाई आप कैसे पेश आए किसी भी मामले में। जैसे देखिए, अभी मैं बिना जांच के कुछ कहना नहीं चाहूंगा। ये मामला जो अभी हम लोग जिस पर आज चर्चा कर रहे हैं, इसमें चर्चा में दो चीजें हैं कि पहले की मारपीट है या थाने में मारपीट हुई है, इसकी जांच चल रही है। अगर थाने में मारपीट के बाद मौत का है तो हत्या का मुकदमा दर्ज है और ये लोग जेल जाकर इन लोगों के खिलाफ पूरे मजबूती से सरकार मुकदमा लड़ेगी और इनको जो है फांसी की सजा तक पहुंचाएगी। अगर पहले की घटना है तो उन लोगों को भी ये इस हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन अभी जांच तो हो जाने दिया जाए। जांच कार्रवाई करते रहिए, लेकिन किसी घर का चिराग बुझ जाता है, किसी परिवार का एकदम बहुत संवेदनशील मामला है, संवेदनशील मामला, बहुत दर्द देने वाला हो, तो वो भी दिवाली के मौके पर, त्योहार के मौके पर, तो उस परिवार का दर्द जरूर आपने साझा किया, सीएम योगी ने साझा किया, मिले, अच्छी बात है। मुआवजा या बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था का भरोसा दिया, इंसाफ जरूर दीजिए परिवार वालों को, लेकिन आगे से ऐसी घटना ना हो इसकी जरूर कम से कम मुकम्मल व्यवस्था होनी चाहिए। यूपी पुलिस को ये जानना चाहिए कि आप कैसे आम आदमी या फिर कोई कैदी भी है, आप उसे हवालात में रखते हैं, कस्टडी में रखते हैं, तो कैसे उसके साथ पेश आएं। इसकी बेसिक ट्रेनिंग होती है, अगर ट्रेनिंग नहीं मिली है तो फिर से ट्रेनिंग दिलवा दीजिए। बहुत शुक्रिया अश्विनी शाही जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। फिलहाल यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी।